हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार अपने बयान में कहा था कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए ऐसे टीचर रखे जाएंगे जिनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना हो। वो आगे कहते हैं, टीचिंग का कार्य यानी पढ़ाने का जो कार्य है वो व्यक्ति कर सकता है जो कंधे से ऊपर मजबूत हो। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हरियाणा के लोग कंधे से नीचे मजबूत हैं लेकिन कंधे से ऊपर कमजोर हैं। ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर ने यह बात सिर्फ कहने को कही है, कई बार उनकी नीतियों में भी उनकी ये सोच स्पष्ट तौर पर झलकती है। दूसरा कार्यकाल है ये खट्टर सरकार का। पहले कार्यकाल के दौरान जब जेजेपी विपक्ष में होती थी, सरकार की सहयोगी नहीं थी, उस दौरान जेजेपी का मनोहर लाल खट्टर के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही होता था कि उनकी सरकार के अंदर हरियाणा के युवाओं की बजाय बाहर के लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा किया जाता है, बाहर के लोगों को ज्यादा भर्ती किया जाता है। कई भर्तियों में यह देखने को भी मिला। हरियाणा के जो लोग हैं वो टीचिंग करने के योग्य नहीं हैं क्योंकि वो कंधे से ऊपर कमजोर हैं। इसी सोच के तहत मनोहर लाल खट्टर सरकार के ऊपर एक और फैसला लेने का आरोप लगा है, क्योंकि खट्टर सरकार की तरफ से एचटेट और सीटेट को एक ही मान्यता दे दी गई है, इक्विवेलेंट घोषित कर दिया गया है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के समान माना जाएगा। इससे क्या होगा कि हरियाणा में जो टीचर बनने के लिए योग्यता होती थी कि एचटेट पास होना चाहिए, अब अगर कोई सीटेट पास होगा तो उसको भी हरियाणा में टीचर बनने की योग्यता हासिल होगी। अब जो सीटेट पास हैं, जो सेंट्रल टेस्ट पास करके आए हुए अन्य राज्यों के युवा हैं, वो भी हरियाणा में जेबीटी, पीआरटी और टीजीटी नियुक्त हो सकेंगे। इससे क्या होगा कि हरियाणा के युवाओं को और ज्यादा तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा जिसके 1 लाख से ज्यादा एचटेट जेबीटी पास युवा लगातार पिछले 7 साल से एक अदद भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खट्टर सरकार के दौरान जेबीटी की एक भी भर्ती नहीं निकाली गई। युवा कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लेकिन इस दौरान युवाओं के ऊपर एक और मार मारने का फैसला लिया गया है कि अगर हरियाणा में कोई जेबीटी की भर्ती निकलती है तो उसके लिए सिर्फ एचटेट पास युवा योग्य नहीं होंगे, सीटेट वाले भी उस भर्ती के लिए योग्य होंगे। जिस दौर में हर राज्य सरकार अपने स्टेट की नौकरियों में अपने यहां के युवाओं को ही ज्यादा तरजीह देने के लिए लगातार प्रोटेक्टिव पॉलिसीज बना रही है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्य सरकारें या तो क्राइटेरिया ऐसा रख देती हैं अपने स्टेट की नौकरियों में कि उसके यहां के युवाओं को ही तरजीह मिले। जिस तरह से हरियाणा में एचटेट को रखा गया था, इसी तरह से एक और पॉलिसी अपनाई जाती है अपने यहां के युवाओं को आरक्षण देने की कि 75%, 80% यहां के लोगों को ही नौकरी मिलेगी। इस दौर में हरियाणा वाहिद इकलौता शायद देश का ऐसा राज्य है जो लगातार अन्य राज्यों के लिए दरवाजे खोल रहा है, जबकि खुद हरियाणा का युवा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। इसके बारे में हरियाणा सरकार एक दलील दे सकती है कि उसने भी प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का कानून लागू किया है, लेकिन इसी के साथ हरियाणा सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया था कि हरियाणा में जो डोमिसाइल की मियाद है वो 15 से घटाकर 5 साल कर दी गई, यानी कोई भी 5 साल हरियाणा में रह के हरियाणा का डोमिसाइल हासिल कर सकता है। और एक हरियाणवी होने के नाते किसी भी व्यक्ति को कोई भी रिजर्वेशन मिलता हो या फिर कोई भी विशेष सुविधा मिलती हो, किसी भी राज्य का व्यक्ति वो हरियाणा में हासिल कर सकता है। ऐसे में हरियाणा में ये जो 75% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का फैसला है ये महज कागजी साबित हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई हरियाणा का डोमिसाइल हासिल कर लेगा तो फिर वो प्राइवेट नौकरियों के लिए ही नहीं बल्कि सरकारी नौकरियों के लिए भी एक हरियाणवी के इक्विवेलेंट होगा। अब एचटेट और सीटेट को इक्विवेलेंट करने का, सीटेट को मान्यता देने का जो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है, इसके बाद जाहिर तौर पर हरियाणा के युवाओं में एक तरह का रोष है, और खास तौर पर रोष है उन एचटेट जेबीटी पास युवाओं में
जो लगातार पिछले 7 साल से एक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है सरकार के इस फैसले के बारे में, आपको सुनना चाहिए। हरियाणा के अंदर जो दूसरे स्टेट के लोग हैं उनको एडजस्ट करने के ब्लेम पहले भी सरकार के ऊपर लगते आए हैं और आज सरकार ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रमाणित भी कर दी है। तो एचटेट की जो कहीं ना कहीं शायद आप इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि हम भर्ती नहीं निकालें, क्योंकि आपने पहले दूसरे राज्यों के लोगों को एडजस्ट करना था। एक तरफ तो आप हरियाणा में जो है 75% जो है नौकरियों को सिर्फ हरियाणा वासियों के लिए रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है सीटेट को भी हरियाणा में इक्विवेलेंट कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास क्या एचटेट के जो साथी हैं क्या वो कम पड़ गए थे? आप लोगों का इस मुद्दे पर, खट्टर सरकार के इस फैसले पर क्या कुछ कहना है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा।